Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Students, welcome back to my channel NPS Official. In our last video, we have completed our chapter number 4, Environmental Pollution. Today we will start chapter number 5, Physical and Chemical Changes of Matter. फिजिकल मीन्स अपीयरेंस में जो हमें नज़र आ रहे हैं, ज़ाहरी तौर पर जो हमें दिखाई दे रहा है. केमिकल जो केमिकली उसमें चेंजेस आ रहे हैं. मैटर मैटर आपके लिए शायद न्यू टर्म होगी. मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका मैस हो, जिसका वॉल्यूम हो. दोनों चीज़ें होंगी तो वो चीज़ मैटर कहलाती है. एवरीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो इस तरह से हम देखेंगे कि हर वो चीज़ जिसका मैस भी है और वॉल्यूम भी है तो वो क्या होता है, मैटर होता है. तो इस तरह से तो हमारी हर चीज़ जो इसमें वो मैटर ही कहलाती है. नाउ कम टू द न्यू पेज 52 पेज नंबर. फिज़िकल चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ. कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या चेंजेस देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. इन द प्रीवियस ग्रेड we have already read that all the substances are made of matter. हमने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा कि हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी हुई है. Matter has mass and occupies space. Students, underline this line. The three physical states of matter are solid, liquid and gas. ये आपका बेसिक जनरल नॉलेज है कि फिजिकल स्टेट्स कितनी होती हैं, 3. कौन कौन सी? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. यानी कोई चीज़ है उसके वो 3 ही हालतों में पाई जा सकती है. या तो वो सॉलिड होगी, या लिक्विड होगी, या फिर गैस होगी. इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ डिफरेंट. जिसमें अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स की, सॉलिड की, गैस की, वो डिफरेंट होती है. तो जब हम सॉलिड लिक्विड गैस को करेंगे तो हम ये पढ़ लेंगे. हेयर वी विल स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर. अब हम क्या स्टडी करेंगे, फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या हैं. सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है फिजिकल चेंजेस इन मैटर. In physical change, only appearance of a substance matter changes, but chemical composition remains same. फिजिकल चेंजेस में ये होता है कि सिर्फ ज़ाहरी तौर पर एक चीज़ हमारी नज़रों में बदल जाती है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, लेकिन केमिकली वो सेम रहती है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वो किस तरह से. चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. Processes involved in changes in states of matter are मेल्टिंग. सबसे पहला जो हम चेंज पढ़ने लगे हैं वो है मेल्टिंग. मेल्टिंग वर्ड से ही समझ आ रहा है किसको कहते हैं, किसी चीज़ का मेल्ट हो जाना. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड मेल्ट. सॉलिड का चेंज हो जाना लिक्विड में क्या कहलाता है, मेल्टिंग. You have observed that when solid wax was heated, it changed into the liquid state. Similarly, when solid piece of ice absorbs heat, it becomes water by melting. देखिए हमारे सबके घरों में फ्रिज है. ठीक है, हम गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं, आइस यूज़ करते हैं, बर्फ़. हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसको फ्रीज़ करते हैं. ठीक है, तो जब बर्फ़ हम जब वो बर्फ़ बन जाती है, आइस बन गई, जब आपने उस बर्फ़ को क्या करना है, आप पिघलाना है, यानी मेल्टिंग करवानी है उसकी. तो क्या करते हैं, हम उसको इन्वायरमेंट में रख देते हैं. तो जब गर्म इन्वायरमेंट में उसको हीट मिलती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और वो जो चीज़ आइस होगी, सॉलिड होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, वाटर में. You know, in solid, the particles keep on vibrating but remains at fixed positions. When a solid get heats, its particles start vibrating. देखिए, solid के particles होते हैं वो closely packed होते हैं, वो अपनी जगह change नहीं करते हैं. ठीक है. When a solid gets heat, its particle starts vibrating. लेकिन जब हम किसी गर्म सॉलिड चीज़ को हीट देंगे, उसको गर्माहट प्रोवाइड करेंगे, and do not remain at their position, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं. जैसे आप पानी बॉयल करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, बनते हैं ना. तो वो क्या करते हैं, उनके अपनी जगह पर नहीं रहते हैं ना. कभी इधर बुलबुले बन रहे हैं, कभी इधर बबल्स बन रहे हैं. ठीक है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम बिकम वीकर एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. उनके दरमियान जो फोर्स थी जिसने इनको इकट्ठा करके जोड़ कर रखा हुआ था, वो क्या करती थी, है कम हो जाती है, और ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. मूव फार अवे, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. थस अ सॉलिड इज चेंज्ड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. और फिर सॉलिड क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है.
उन्होंने आपको डायग्राम से भी शो किया हुआ कि देखिए सॉलिड पार्टिकल थे, आपस में क्लोजली पैक्ड थे, साथ साथ थे। जब उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया तो वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो आपस से दूर हो गए एक दूसरे से। नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग। What happens when water is kept in a freezer? जब आप पानी को फ्रीज करते हैं तो क्या होता है? लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया है? सॉलिड में। यही इसका फ्रीजिंग की डेफिनेशन है, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज लॉस्ट फ्रॉम वाटर। देखिए यहाँ पे हमने हीट को एब्जॉर्ब किया था, फ्रीजिंग में हम क्या कर रहे हैं, हीट इज लॉस्ट। As a result, the movement of its particles becomes slow and they become close to each other. और उसमें particles पास थे और फिर दूर हो गए। इसमें क्या होगा, पहले करीब दूर थे और अब क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। The force of attraction between particles becomes stronger, thus the liquid is changed into solid. This process is called freezing. इस process को क्या कहते हैं, freezing point. Next one is boiling. When a liquid is heated continuously, the movement of its particles become faster. The space between the particles increase. Due to this, the liquid is changed into vapors or gas. The process is called boiling. देखिए जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी लिया किसी बर्तन में, उसको चूल्हे पे रखा, हीट प्रोवाइड की, ठीक है, तो वो लिक्विड क्या हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। जो भाप नहीं बन जाती ऊपर, स्टीम, उसको स्टीम कहते हैं, वही गैस वेपर्स होते हैं। तो इस तरह वाटर हो गया हमारा बॉयल, ठीक है। और बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है कि वो पार्टिकल्स पहले थोड़े आपस में दूर होते हैं, फिर ज़्यादा दूर हो जाते हैं, ठीक है। आपने इनके डायग्राम्स भी साथ में करनी है। So students, in this video, in our today's lecture, we have studied some physical changes in the matter which were melting, freezing and boiling. I hope so कि आप सबको क्लियरली समझ आ चुकी होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। I will answer it. Till my next video, take care. Allah Hafiz.